वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है, चैनल मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन का आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ रेजोनेट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या चैनल मैसेजेस है। फायर साइन है मेष, लियो, सैगिटेरियन, मेष, लियो, धनु, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वृषभ, कन्या, मकर, अर्थ साइन है, टेम्परेंस, अर्थ साइन है, देखो डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है, चैनल मैसेज आपके लिए। रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखो आपका जो पार्टनर है फाइनेंशियली सेट हो चुका है, उसका यही कहना है कि मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति आने लगा है, मैं बहुत सारा इनकम कमाने लगा हूँ। अगर तुम्हें मेरी कीमत है तो तुम मेरी इज्जत करो, परेशान मुझे मत करो, क्योंकि तुम दिन ब दिन मुझे परेशान करती जा रही हो। मैं क्या करूँ? काम के ऊपर ध्यान दो या तुम्हारा डाउट एनर्जी का जो तुम्हारा मकसद है वो कामयाब हो सकता है अगर तुम मेरे ऊपर डाउट लोगी तो। मतलब शायद आप उनके ऊपर डाउट ले रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, और इसी वजह से ही वो कह रहे हैं कि मैं काम के सिलसिले में बाहर घूम रहा हूँ, मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और तुम समझती नहीं हो। तुम यही चाहती हो कि मैं किसी थर्ड पार्टनर के साथ में घूम फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा आपका कहना है। देखते हैं रीडिंग में क्या क्या निकल के आ रहा है। देखो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, पास्ट लाइफ में, गए हुए ज़िंदगी में आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे थे, दोनों में प्यार था और बहुत अच्छे रिलेशंस आप दोनों के थे। फिर भी ये रिलेशन शायद टूट चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे के नज़र में गिर चुके हो, क्योंकि गिरने के बाद में ही आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट लेते हुए नज़र आ रहे हो। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में होगी या नहीं उसका तो पता नहीं, देखेंगे हम रीडिंग में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपकी नाराज़गी सही हो सकती है क्योंकि आप नाराज़ हो। आप यही चाहते हो कि पार्टनर के पास धन संपत्ति पैसा सब कुछ आ रहा है, पर वो मुझे दिखाने के लिए रेडी नहीं है। मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि धन संपत्ति आने के बाद मेरा पार्टनर मुझे संभालेगा, पर शायद परेशान करते हुए संभालेगा, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि वो चाहता है कि आपको रानी बना के रखूँगा, कुछ कमतरता आपको नहीं पड़ने दूंगा, सब कुछ मैं करना चाहता हूँ। काम धंधा बिजनेस के ऊपर मेरा ध्यान है और आप मेरे ऊपर डाउट लेते जा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो ग्रो के पीछे भाग रहा है, उसका बिजनेस सक्सेसफुली की ओर चल पड़ रहा है, उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है और वो अपने काम में होशियार होता, टैलेंटेड होते हुए आगे बढ़ रहा है, गति को अपने बढ़ा रहा है। पर आपका काम यही है कि उसको
आप अच्छी तरीके से परख नहीं रहे हो, बार बार उसके ऊपर डाउट लेते जा रहे हो। बिजनेस के सिलसिले में शायद आपके जो पार्टनर है बहुत बिजी है, हर बार बाहर रहने की वजह से आप उनके ऊपर डाउट लेते जा रहे हो, आपके पार्टनर का कहना है। देखो, पार्टनर यही कह रहा है कि तुम घर की रानी बन के बैठो, मैं तुम्हें घर में सब कुछ ला के देता हूँ, थोड़े ही दिनों में हम बहुत अच्छा धन संपत्ति को लेके अगर तुम चिंतित हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। थोड़ा टाइम मेरे ऊपर ख़राब चल रहा है, अब आने वाला टाइम अच्छा होगा, क्योंकि मैं कंपनी के काम पकड़ते हुए नज़र आ रहा हूँ। मुझे बहुत ऐसी ग्रो मिल रही है और मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके वजह से मुझे बाहर घूमना पड़ रहा है, पर तुम घर में बैठ के अच्छे तरीके से मुझे प्यार करते रहो, ना कि मेरे ऊपर डाउट करो। देखो, आप डाउट ले रहे हैं उनके ऊपर, वो कामों में बहुत सारे बिजी है, काम के सिलसिले में लोगों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप घर में बैठ बैठ के सोच विचार में डूबते जा रहे हो। वो सब कुछ आपको घर में ला के दे रहे हैं, फिर भी आपको डाउट आ रहा है कि ये हर बार बाहर क्यों घूम रहा है, बाहर क्यों फिर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली सेट होने के लिए देख रहा है, फाइनेंशियली सेट हो चुका है, क्योंकि उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। भगवान ने उसके साथ में जस्टिस किया है, वो चाहता है धन संपत्ति को मैं अपने कब्जे में करूं और आगे की ज़िंदगी बेहतर बनाऊं, ताकि हम दोनों हमारी ज़िंदगी में खुशहाली पाए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी आ रही है, दिन ब दिन वो इंस्टीट्यूट होते जा रहे हैं, हार्ट चक्र उनका बैलेंसिंग है और डिवाइन की ब्लेसिंग है उनको, इसी वजह से वो काम के सिलसिले में बाहर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और आप उनके ऊपर डाउट लेने से वो थोड़े से दिल ही दिल में नाराज़ होते जा रहे हैं। उनका कहना यही है कि मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति आ रहा है, मैं अब बेकाबू हो गया हूँ, काम के सिलसिले में मुझे 4 लोगों से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता और तुम हर बार मुझे छेड़ती हो, मुझे धुतकारती हो। अब मैं क्या करूँगा, तुम्हें मनाऊँगा या दूसरे काम को देखूँगा। मेरे पीछे किसी का अगर हाथ होगा तो वो तुम्हारा ही हाथ है, तुम मुझे सपोर्ट करो, मेरे काम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे करियर के लिए मुझे सपोर्ट करो, तभी मैं आगे की ज़िंदगी बेहतर बना सकूँगा। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर पाओगी, मुझे हर बार डाउट के एनर्जी में तुम देखोगी, तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी, उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। क्योंकि कई दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ऐसा मैं कहता हूँ 4 लोगों को, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में मैं बाहर घूमता हूँ और तुम्हें यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी के संग में एंजॉय करते हुए मैं बाहर घूम रहा हूँ, पर ऐसे डाउट कि एनर्जी अगर तुम्हारे पास होगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे शख्स पैदा हो रहे हैं कि मैं भी तुम्हें गलत साबितगार करूँगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा, मैं भी तुम्हारे ऊपर डाउट लूँगा तो तुम भी नाराज़ हो सकते हो। इसी वजह से तुम मेरे ऊपर डाउट मत लो, मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ और मेरी ज़िंदगी सफलता लाने के लिए तुम मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो, तभी हम दोनों मिलके एक नई ज़िंदगी बसा सकेंगे। अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही डाउट भरी एनर्जी से देखोगी तो मैं शायद आगे की लाइफ सफलता नहीं पा सकता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर विश्वास करो और मेरी ज़िंदगी के साथ में रिश्ता निभाओ। कई दिनों से तुम मेरे ऊपर डाउट ले रहे हो,
मैं लेट गो कर चुका हूँ उन दिनों को जिस दिन मैं गलत था। अगर मैं आज सही हूँ तो तुम मेरे संग सही बर्ताव करते जाओ ताकि मैं उस दिनों को भुला सकूं। देखो, ऐसी कुछ बातें हो चुकी है आप दोनों के बीच में, इसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट लेते जा रहे हो। पर आज का जो आपका पार्टनर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, वो आपको ज़िंदगी देना चाहता है, आपकी लाइफ सुधारना चाहता है। इसी वजह से वो अपने काम में, करियर में, जॉब में मन लगा के काम कर रहा है, क्योंकि आपके जो रिलेशन्स हैं वो ख़राब न हो जाए, आपको हर तरीके का हक मिले, इसीलिए वो काम करता जा रहा है। देखो, पास्ट लाइफ को भूल के उसके पास एक ऐसा विजिटम आ चुका है, ऐसी बुद्धि उसके पास आ चुकी है कि हम दोनों मिलके कुछ न कुछ काम करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो, कुछ हादसे हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, तो उस हादसे को वो लेट गो करके काम के ऊपर जिम्मेदारी निभाने के लिए रेडी हो चुका है। उसने आपके पार्टनर ने एक स्टैंड ले लिया है, क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहता है। देखो, फाइनेंशियली सेट होने के लिए वो मेहनत करना चाहता है, और मेहनत के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर प्यार तुम्हारा मिल रहा था मुझे, तो मैं उस प्यार को खो दिया हूँ, और इसी वजह से वो खुद भी नाराज़ है। देखो, आपकी जो भी नाराज़गी है उसके ऊपर आप मत दिखाओ, आप उसको सिर्फ प्यार करो, आपके पार्टनर को, तभी जाके वो आपके ऊपर विश्वास कर पाएगा। नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी खुद ब खुद बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है। वो मेहनत कर रहा है सिर्फ प्यार के लिए। देखो, आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो या लवर्स भी हो सकते हो, पर आप अगर आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास करोगे तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो शायद आप दोनों की ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसलिए आपको भी उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहता है कि मैं जॉब के सिलसिले में बिज़ी हूँ और आप उनके ऊपर डाउट ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके साथ है या क्या, ऐसा आपको लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखेंगे एनर्जी क्या कह रही है। एनर्जी क्या कह रही है आपके पार्टनर की और आपकी, देखेंगे। क्वीन ऑफ वाटर। देखो, वो आपको रानी बनाना चाहता है, कह रहा है मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। देखो, कह रहा है वो आपको रानी बना के रखूंगा, थोड़े दिन मुझे एडजस्ट करो, मेरे गलती का पछतावा मुझे मत दिखाओ, जो भी गलती मेरे संग हो चुकी है मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें हर हक दूंगा और हर तुम्हारी खुशी तुम्हें लौट के दे दूंगा। क्योंकि उसका हार्ट चक्र बैलेंसिंग है। आपके डिवाइन मास्कुलन जो है वो हार्ट में आपको ही बिठा के रखे हैं। इसमें किसी की तस्वीर नहीं छुप सकती, इसमें किसी की तस्वीर नहीं बिठा पाऊंगा मैं, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई है भी नहीं। इसलिए आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं किसी और का नहीं हो सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही बन के रहूँगा। देखो, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी आ रही थी और वो चली गई है, इसका तुम्हें पता हो चुका है। फिर भी तुम मेरे ऊपर अगर आगे भी डाउट लेती रहोगी तो मेरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसीलिए मुझे माफ़ करो। थर्ड पार्टी के संग मैं न घूमूंगा न उसके संग बात करूंगा, बस तुम्हारे साथ ज़िंदगी बसाऊंगा।
मुझे अगर तुम माफ़ करोगी तो मैं 8 दिन के अंदर तुम्हें करके दिखाऊंगा वो सब कुछ जो मैं इतने दिन बिजी था और तुम्हें यही लग रहा था कि मैं थर्ड पार्टी के संग घूमने फिरने में बिजी हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और आ रहा हूँ। यही देख के तुम डरती जा रही हो कि थर्ड पार्टी तुम्हारे संग क्या क्या गुल खिला रही है। ये ऐसा तुमने जब कहा तब मुझे पता चला कि तुम मेरे ऊपर डाउट ले रही हो। देखो ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपकी एनर्जी देखेंगे, देखो आपके पास बहुत सारा पेशेंस है। आप जानते हो आपके पार्टनर को, उनके पास बहुत बड़ा प्यार भरा दिल है। वो सबको प्यार करते हैं, सबको चाहते हैं और इसी वजह से आप उनको चाहते हो। अगर आपके पास पेशेंस है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना होगा, उनके ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आप उनके ऊपर विश्वास करोगे तभी वो आपके संग रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत से फिर से पेश आएंगे। अगर आप उनके ऊपर बार बार डाउट की एनर्जी लेके उनको टॉर्चर करोगे तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी खराब होगी। इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले हो सकते हैं। तो भगवान यही कह रहा है, डिवाइन यही कह रहा है कि आपको पेशेंस के साथ में उनके साथ पेश आना चाहिए। देखो अगर आप प्यार करते हो आपके पार्टनर को तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अगर बिजनेस करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बेकाबू होगी। मैं बिज़ी होता हूँ और बिज़ी होने के बाद में मेरी पार्टनर यही सोच रही है कि मैं थर्ड पर्सन के साथ में घूम फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। पर आप इस बात को मत मानो। आप यही सोचो कि मेरा जो पार्टनर है जॉब में, करियर में बिजी है, धन संपत्ति पाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। उतना सोचो तो आपकी ज़िंदगी सक्सेस हो जाएगी और वो भी आपका पार्टनर है वो कामयाब होगा। उसके ऊपर जो भी कलंक लगा हुआ है वो दूर हो सकता है। अगर आप ऐसी सोच लेके उसको देखोगे तो यही होगा आपके ज़िंदगी में। देखो आपका जो काम है वो अच्छा है। आप भगवान को मानने वाले लेडी हो सकते हो, आप यूनिवर्स को चाहते हो, डिवाइन इसीलिए आपको हेल्प कर रहा है। डिवाइन यही कह रहा है कि पेशेंस के साथ में आपके पार्टनर को आप देखो, प्यार मोहब्बत करो, ताकि वो थर्ड पार्टी का जो प्यार है, थर्ड पार्टी के और उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाए और आपके ऊपर विश्वास रखे। तभी आपकी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि आप दोनों कई जन्मों के साथी हो, प्रेमी हो। अगर आप प्रेमी नहीं होते तो शायद आपकी ज़िंदगी खराब होती थी। आप दोनों बिखर जाते थे, टूट जाते थे, पर नहीं, भगवान ने यही कहा है कि आप प्रेमी हो और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिल के रहो। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है तो वो चली गई है, ऐसा समझो और आपके पार्टनर को आप विश्वास के साथ में, प्यार के साथ में हक दिलाओ, तभी वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट रखेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। तो ये थे पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। देखेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस है उनके डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन के। ये इविल आई का ब्रासलेट है। देखो नज़र दोष से ये बचाता है। अगर आपको कहाँ भी मिले तो आप
इसको कलेक्ट कर सकते हो और आपके पार्टनर के हाथ में दे सकते हो। अमेज़ॉन में भी मिलता है, तो आप आपके पार्टनर के हाथ में भी दे सकते हो, क्योंकि उनको किसी की नज़र न लग जाए। इसी वजह से आप दोनों के रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। देखते हैं पाल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस है, चैनल मैसेज आपके पार्टनर के। पाल नंबर 1 वालों के लिए तो दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और उसके वजह से आप दोनों के रिलेशन खराब होते हुए नज़र आ रहे थे। नाराज़ है आपके पार्टनर। द वर्ल्ड, देखो सभी राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी। 5 एलिमेंट्स इसमें दिखा रहे हैं। ऑल साइन वालों के लिए रेजोनेट होगी। पाइल नंबर 2, ये भी फाइनेंशियल के ऊपर कुछ दिखा रहा है, देखेंगे। द टावर, देखो पार्टनर डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपके ऊपर नाराज़ है। वो सोच रहा है कि आपके साथ रिलेशन तोड़ के मैं फिर से दूसरी शादी करूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम मेरे संग ऐसे ही रिलेशंस बनाती रहोगी तो मैं टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी है और इसीलिए आप गिरते गिरते बच चुके हो। वो थर्ड पार्टी आके आप दोनों के बीच में अविश्वास दिखा के चली गई है और आप दोनों लड़ते हुए नजर आ रहे हो। शायद डाइवर्स केस के ऊपर बात चली आई है, देखेंगे उसके बाद में क्या है। देखो आपका पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत नाराज़ है। पार्टनर मुझे मिलती है तो मुझे लड़ाई झगड़े के मामले नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं किसी के साथ में रिलेशंस में नहीं रहूँगा। मैं अकेले ही मेरी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर बनाऊँगा, ऐसा आपका डिवाइन मैस्कुलिन कह रहा है। देखो डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। वो थोड़ा सा सेक्सुअल अटैचमेंट के बीच में फंस चुका था। उसकी जो पास्ट लाइफ थी वो सिर्फ सेक्स के बारे में कुछ ऐसे बातें जान रहा था जिसके वजह से उसका जो सेक्सुअल अटैचमेंट है वो किसी न किसी के साथ में करने के लिए रेडी था। आपके साथ में संबंध है, रिलेशंस है, शायद आप उनके शादीशुदा पार्टनर भी हो सकते हो, आप वाइफ भी हो सकते हो। फिर भी आपके जो पार्टनर है उनको किसी थर्ड पर्सन के साथ में सेक्सुअल अटैचमेंट हो चुका था। सेक्सुअल कुछ बात थी उन दोनों के बीच में जिसके वजह से मामला आप दोनों के बीच में बिगड़ चुका है। पास्ट लाइफ कर्मा थे वो वही थे। उनको किसी न किसी के साथ में अटैचमेंट होना था, क्योंकि दोनों के रिलेशन सोलमेट के थे। कुछ कार्मिक रिलेशन उन दोनों के बीच में थे जिसके वजह से वो हर बार सेक्स के लिए रेडी हो रहा था एक डिवाइन फेमिनल के साथ में, क्योंकि डिवाइन फेमिनल भी चाहती थी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। और इसी वजह से पास्ट लाइफ में उन्होंने दोनों ने रिलेशन बना के आपकी नज़र खराब कर दी है। मतलब आपके नज़र में आपका पार्टनर गिर चुका है और ये बात आपको पता है कि मेरा जो पार्टनर है वो किसी एक लेडी के साथ में रिलेशंस बनाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को सेक्सुअल अटैचमेंट बहुत है।
वो हर एक फीमेल को सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए ही नज़र में देख रहा है, और इसीलिए पास्ट लाइफ में आपके साथ शादी होने के बाद में, प्यार होने के बाद में थर्ड पर्सन के साथ में उसने सेक्सुअल अटैचमेंट किया है, सेक्सुअल रिलेशंस रखे हैं। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली वो सेट है, कुछ ऐसा करियर कर रहा है, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो यही कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा मनी, अबंडेंट लाइफ है, प्रॉस्पेरिटी है, और इसी वजह से मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। कुछ न कुछ ज़िंदगी मेरी ऐसी अटैचमेंट हो गई है जिसके वजह से मैं डिवाइन फेमिनल के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। देखो आपका पार्टनर जो है वो खुददार है, खुद अपने ऊपर काम कर रहा है। वो चाहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ है, मैं किसी के आगे झुकता नहीं, सब मेरे आगे झुकते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे रोमांस करना चाहते हैं, मुझे दिल दे देते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ही वैसी है। इसी वजह से कोई डिवाइन फेमिनल है जो उनके पास अटैचमेंट हो रहे हैं, और इसी वजह से मैं उनको कुछ नहीं कह पाता हूँ। वो मेरे पास आते हैं अपने आप, और खुद ब खुद रिलेशन बना के हक दिखा के चले जाते हैं। देखो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ अनबन चल रही है कई दिनों से। इसलिए पार्टनर का कहना है कि थर्ड पार्टी को मैं लेके जिंदगी बसाऊंगा, तुम क्या कर लोगी? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो चुपचाप रहो। फेमिनल वो यही कह रही है कि मेरा पार्टनर जो है मुझे थर्ड पार्टी के संग में रिलेशन बनाते हुए नज़र आ रहा है, और मैं कुछ ना कहूँ। इसी वजह से पार्टनर सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, पर उसकी चिंता थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है, पर आपके लिए भी वो चिंतित है। आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के संग में घूम फिर रहा हूँ, तो आप भी शायद किसी के साथ में अटैचमेंट हो रहे हो। देखो वो आपके ऊपर भी डाउट की एनर्जी ले रहे हैं। मेरा करियर बिजनेस मेरा बहुत अच्छा है, पर मैं उसके ऊपर मन लगा के काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो थर्ड पार्टी है वो मेरे से दूर हो चुकी है, और मेरी जो पार्टनर है मुझे बार बार टॉर्चर कर रही है कि तुम थर्ड पार्टी के साथ रहने के बाद मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। ऐसा दोनों के बीच में कुछ न कुछ बात चल रही है। देखो पार्टनर जो है वो ऐसे आदमी को जानता है जो आप दोनों के बीच में रिलेशंस कामयाब करेगा। मतलब ऐसी एक पर्सनालिटी को वो जानता है, वो जानने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से वो कह रहा है कि आप हम दोनों के बीच में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मुझे हार्म करने के लिए देख रही है। ये पर्सनालिटी किसी हीलर की होगी, या किसी देवी देवता की होगी, या डिवाइन की होगी, आप दोनों के बीच में है। और सपोर्ट तुमको भी ऐसा किसी आदमी का हो सकता है जिसके वजह से तुम मुझे हर बार बेइज्जत करती हो और मैं नाकामयाब होता जा रहा हूँ।
कोई एक ऐसा शख्स है जो उसकी बुद्धि स्ट्रांग है, सीनियर है और आप दोनों को सपोर्ट करना चाहता है, आप दोनों के रिलेशन अच्छे बनाना चाहता है, पर वो शख्स आपके साथ में आएगा थोड़े दिनों में, या शायद आपको सपोर्ट करने की हेल्प करेगा। आपकी ज़िंदगी बेकाबू हो गई है। आपको यही लग रहा है कि 40 दिनों के अंदर मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं आगे बढ़े, क्योंकि आप चाहते हो कि धन संपत्ति पाना है तो मुझे काम करना होगा। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, और इसी वजह से आपके जो पार्टनर है आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, पर आप उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर डाउट लेते जा रहे हो और कह रहे हो कि आप अभी घर में रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों गए बाहर। ऐसी बातें आप करते हो तो वो खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका धन का आगमन रुकता जा रहा है। देखते हैं और एंजल्स क्या कह रहे हैं। मैसेज ऑफ फायर। देखो मैसेजेस डिवाइन मैस्कुलिन को है, डिवाइन फेमिनल के एस ऑफ एयर, मैसेज ऑफ वाटर, डिवाइन फेमिनल का कहना है कि तुम सही हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, ज़िंदगी के साथ रिश्ता निभाते हुए आगे जा रहे हो, पर तुम बाहर जाके क्या कर रहे हो ये मुझे पता नहीं है। अगर तुम सही तरीके से काम करके मुझे धन संपत्ति का आगमन दिखाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर डाउट क्यों लूँगी। अगर मैं तुम्हारे ऊपर डाउट ले रही हूँ तो तुम मुझे दिखाना चाहिए ना कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी डाउट, तुम्हारे लिए मैं बेखबर रहूँगी। तुम अगर मुझे दिखा रहे हो कि मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो तो सही हो सकता है, पर तुम्हारा काम है मुझे दिखाना कि तुम बाहर जाके क्या काम कर रहे हो। एस ऑफ एयर। देखो तुम सक्सेस हो, कामयाब हो, तुम्हारे पास जो भी सोल थे, सोल कनेक्शन थे, मतलब जो भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने वाले थर्ड पार्टी थे वो तुम्हारे पास से दूर चले गए हैं। अब तुम अकेले हो, मेरे साथ में हो, ये मुझे पता है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ऐसे कुछ लोग हैं वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और इसी वजह से मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम बाहर जाके क्या करते हो और क्या क्या सोच रहे हो, क्या समझते हो अपने आप को। तुम बाहर जाके अगर कुछ नहीं करते हो तो तुम घर में बैठो, ताकि मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करूँगी। क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि मुझे इस तरह की बातें सुनाई दे रही है कि तुम्हारे थर्ड पार्टी के साथ में बाहर घूमते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि वो अपने प्रेमिका के साथ में बाहर घूम रहा है, और इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर डाउट लेती हूँ।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं लेती हूँ, पर तुम कितना कमा रहे हो, कितना काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो वो मुझे दिखाओ, बताओ, तो मैं क्यों तुम्हारे ऊपर डाउट लूँगी। अगर तुम चाहते हो हम दोनों साथ रहे जिंदगी भर, तो तुम्हें हर बात मुझे बतानी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जो रिलेशंस है वो देख चुकी हूँ। मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो चुका है। अब मैं उसको मानती हूँ। मेरे दिल और दिमाग में बस वही बैठ चुका है कि तुम थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर तुम सही हो तो मुझे हर बात बताते जाओ, अगर तुम गलत हो तो शायद तुम गलत ही रहोगे। ये इंट्यूशन मुझे मेरे पास आ रही है, क्योंकि मुझे निगेटिविटी फील हो रही है कि तुम बाहर जाके कुछ भी गलत काम करते हो। क्योंकि मैं भी भगवान को मानने वाली हूँ, भगवान को प्रेयर करती हूँ और भगवान के साथ जुड़ती हूँ कि भगवान मुझे सही तरीके का इंट्यूशन दे, मेरे पार्टनर को मेरे साथ में सही तरीके का हक दे, ताकि वो बाहर जाके अपनी ज़िंदगी बर्बाद न करे। देखो, डिवाइन फेमिनल है, इसी वजह से नाराज़ है, क्योंकि पार्टनर के जो डिवाइन मास्कुलन के हैं सेक्सुअल अटैचमेंट उनके सामने हो चुके हैं, और इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले होके डाइवर्स के ऊपर बात आ चुकी है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखेंगे मैसेजेस कुछ और है क्या पाइल नंबर 2 वालों के लिए, कुछ एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं क्या। देखो, देखेंगे एंजल के मैसेजेस क्या है। धन संपत्ति को लेके, करियर को लेके अगर आप चिंतित हो तो वो चिंता आप छोड़ दो। थोड़े ही दिनों में आपका पार्टनर आपके ऊपर विश्वास करेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर करेगा। दोनों भी प्यार करते हो और आगे भी प्यार करते रहोगे। आपको रानी रानी बना के रखेगा। देखो, आपके पार्टनर स्मार्ट है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि 4 लोग उनको देखते ही उनके ऊपर विश्वास करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, और उनके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। उनकी बातें भी ऐसी है जिसके वजह से आगे वाला जो आदमी है या पर्सन है उनकी बातें मानने के लिए रेडी हो सकता है। तो आप उनके ऊपर डाउट मत लीजिए। उनकी जो पर्सनालिटी है उसके वजह से अगर आप धोखा खा रहे हो तो आप अपने आप को खुशनसीब मानो कि वो स्मार्ट है, सुंदर है, और 4 लोगों के साथ में खुल मिल के रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और आप दोनों के रिलेशन भी आगे जाके अच्छे बनेंगे। देखो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है, अगर आप दिल और दिमाग में यही अगर आप दिल और दिमाग में यही बात
सुन रहे हो कि मेरा पार्टनर गलत है, तो ऐसा मत कीजिए। उनके लिए आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आगे जाके आप दोनों भी एक बहुत फ्रीडम के साथ में उनके साथ रह सकते हो। आज अभी आप नाराज़ हो, उनके लिए मत सोचो, बस अच्छा सोचो, तभी आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छे दिन आपको दिखेंगे। क्योंकि सूरज की ब्लेसिंग आपके साथ में है और डिवाइन भी आपको नाराज़गी में देखते हुए नज़र आ रहा है। आप प्यार करते हो उनको, बच्चों के जैसे प्यार करते हो। एक मदर का प्यार कैसा है, आप बच्चों के लिए वैसा प्यार करते होंगे, पर उनके ऊपर विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ में ही रहेंगे। देखते हैं अभी पायल नंबर, अगर आपको रेजोनेट है पायल नंबर 2 तो प्लीज़ मुझे लाइक करें। लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, लाइक करना चाहिए ना। अगर डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए। लाइक करें। रेजोनेट हो गई है तो कमेंट कीजिए। देखते हैं पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेजेस है। पायल नंबर 3 वालों के लिए मैसेजेस देखेंगे। देखो एनर्जी इतनी हाई है डिवाइन मैस्कुलिन की चैनल मैसेज देने के लिए, क्योंकि वो नाराज़ है, तड़प रहा है, और इसी वजह से उनकी जो एनर्जी है मैसेजेस दे रहे हैं। कनेक्शन है आपका डिवाइन के साथ में, आपके पार्टनर का। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी, ऑल साइंस है इसमें। पेज ऑफ कप्स, देखो पेज ऑफ कप्स रिवर्स का आया है, मतलब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है थोड़े नाराज़गी एनर्जी में है अभी फ़िलहाल। उनकी एनर्जी बहुत पावरफुल थी, बहुत एनर्जी लाइट थे वो, और ज़िंदगी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ सब कुछ अपॉर्चुनिटी थी, पर कुछ ऐसी बात हो गई है, उन्होंने उनकी पावर खो दी है। वो यही सोच रहे हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर थी, मैं सबके साथ घुल मिल के बात करता था, सबके साथ एंजॉय लाइफ जी रहा था, धन संपत्ति भी मेरे पास बहुत सारी थी, पर आज मेरा क्या हुआ पता नहीं, मैं बहुत वीक हो गया हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि आप दोनों शादीशुदा हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, और दोनों में बहुत सारा प्यार है, मोहब्बत है। दोनों के बीच में कुछ एक ऐसी फीमेल है जो अपने आप को सुंदर ब्यूटीफुल मान रही है, और वो दोनों के बीच में आके बैठ चुकी है। इसी वजह से आप दोनों की एनर्जी खराब हो गई है। आप दोनों बेकाबू हो गए हो उस लेडी की वजह से, उस फीमेल के वजह से। देखो बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच में आके आप दोनों को समझा रहे हैं,
सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसी बातों के ऊपर विश्वास मत करो, आप दोनों की ज़िंदगी खराब हो सकती है, पर आप मानने के लिए रेडी नहीं हो। दोनों नाराज़ हो एक दूसरे के ऊपर और दोनों एक दूसरे को संभालने के बजाय दोनों टूटते जा रहे हो, बिखरते जा रहे हो। देखो, बैलेंस बनाना चाहिए आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों खुद नाराज होने के बाद बैलेंस बनते बनते बिगड़ता जा रहा है। अपॉर्चुनिटी जितनी भी आपके पास थी वो चली गई है, ऐसा आप मानते हो कि हर रोज़ की ज़िंदगी से मैं इतना नाराज़ हो गया हूँ कि मेरे पास इतनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, ग्रो मेरा बढ़ता था, पर इसके वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। मैं खुद के ऊपर, काम के ऊपर नज़र नहीं दे रहा हूँ। ऐसा आपके पार्टनर का कहना है। वो खुद वही कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैं बैलेंसिंग नहीं बना पा रहा हूँ, पार्टनर को नहीं समझा पा रहा हूँ कि अब उस शख्स के बीच में और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो पावर था वो अभी मेरे पास नहीं रहा है। धन संपत्ति के लिए मैं खुद को इतना टैलेंटेड मानता था कि मैं दिन ब दिन इंस्टीट्यूट होता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, एक्शन के ऊपर एक्शन ले रहा था, बिजनेस में एक नाम हो रहा था, तरक्की मेरी हो रही थी, पर आज मेरी ज़िंदगी बेकाबू हो गई है। क्योंकि देखो, द डेविल का कार्ड आया है, मतलब बहुत सारी ऐसी एनर्जी हम दोनों के बीच में आ चुकी है कि हम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो चुके हैं। लड़ाई झगड़े के मामले हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमको समझा रहे हैं, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि मेरी एनर्जी लो में चली गई है। फैमिली को लेके पहले चिंतित था, उसके लिए मेहनत करना चाहता हूँ, आगे जाके कुछ करूँ, कुछ उसके लिए बनाऊँ, पर शायद ये मेरा ड्रीम सक्सेस होगा या नहीं। ऐसी डाउटफुल एनर्जी हम दोनों के बीच में आ चुकी है। थोड़े दिनों में शायद आप दोनों के बीच में स्थिरता होगी और आप दोनों एक हो सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप जितने भी टैलेंटेड हो उतना टैलेंट आपके पास आ सकता है। थोड़ा सा खुद को फॉरगिवनेस करो और जो भी पास्ट लाइफ की ज़िंदगी के लिए आप वाकियाब थे उसको नज़रअंदाज करो, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आप दोनों के रिलेशंस फिर से आप दोनों एक हो जाएंगे और अच्छे संबंध आप दोनों के बीच में बने रहेंगे। देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टेम्पलेट, एट ऑफ अर्थ। देखो, आपका पार्टनर जो है अपने आप को राजा समझ रहा है, उसकी एनर्जी ही वैसी थी। वो अपने आप को राजा समझता था, कहता था मैं राजा हूँ, तू मेरी रानी है। बस उतना ही उसका इंट्यूशन चल रहा था और इसी वजह से वो कह रहा है कि आज मेरा राजापन का जो मेरी घमंडी है वो उतर चुकी है, क्योंकि तुमने दिखा दिया है कि मेरा काम अगर ख़राब हो गया है तो किसके वजह से, थर्ड पार्टी के वजह से। इसीलिए मैं खुद अपने नज़र में गिर चुका हूँ।
एट ऑफ अर्थ। फाइनेंशियली सेट होना चाहता था, पर सेट होने के लिए मैं थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ते निभा रहा था, पर ये मुझे पता ही नहीं ये रिश्ते मेरी जान ले लेंगे। कुछ ना कुछ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में था कि थर्ड पार्टी को लेके मैं कुछ कमाऊंगा पैसे और तुम्हें भी रानी के जैसा रखूंगा। ऐसा एडजस्टमेंट आपका पार्टनर कर रहा था, पर शायद ये गलत था। धन संपत्ति के लिए अगर तुमने प्यार किया है तो वो प्यार थोड़े दिन का था, ये मुझे समझ में आ चुका है। क्योंकि आज की मेरी ज़िंदगी अभी बेहतर है, मैं कामयाब हूँ, सक्सेस हूँ, क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे बता दिया है कि तू जो कर रहा है वो गलत है। तूने किसी को धोखा देना चाहा तो वो शख्स भी तुम्हें धोखा दे सकती है, इसलिए तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। क्योंकि रिलेशनशिप में तुम्हारा जो हक है तुमने खुद ब खुद खो दिया है। धन संपत्ति के लिए अगर तुम रिलेशंस बढ़ा रहे हो तो वो तुम्हारे काम के लिए हो सकते हैं, पर मेरे नज़र में तुम गिर चुके हो, डिवाइन फेमिनल का कहना है। अगर तुम मुझे चाहते हो, प्यार करते हो तो एक बार तो भी आई लव यू कहते थे। जब से तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी मैं देख रही हूँ कि तुम बेकाबू हो गए हो थर्ड पार्टी के संग में और मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसी वजह से ही मैंने तुम्हारे ऊपर शक की गुंजाइश की है। क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। तुम किसी और के साथ में रिलेशंस में रहोगे तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है और मैं किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं करते हुए देख पाऊँगी, होते हुए देख पाऊँगी। तो थर्ड पायल के लिए यही मैसेज है डिवाइन का। इसको आप मैसेज समझो या चैनल मैसेज समझो, कहीं से भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आके आप दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है, पर उसके लिए आप खुद को सज़ा मत दो। पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं थोड़े से एंजल्स क्या सजेस्ट करते हैं आपको। थ्री ऑफ कप्स। देखो, रिलेशनशिप में बाजी हार चुका हूँ मैं, ऐसा मत कहो। अगर आप यही कहोगे तो शायद ज़िंदगी भर पछताओगे। पाँच दिन के अंदर आपकी जो पार्टनर है आपके ऊपर विश्वास करेगी। प्यार मोहब्बत के संग में आपको पेश आना चाहिए और उनको दिलासा दिलाना चाहिए कि मैं थर्ड पार्टी के संग में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे संग में ही रहूँगा और ज़िंदगी भर तुम्हें चाहूँगा। अगर तुम चाहते हो ये सही है तो बात वही के वही रह सकती है, क्योंकि तुम अपने पार्टनर से मिलते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़े ही दिनों में तुम्हारी लाइफ सक्सेस होगी और तुम दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाओगे।
थर्ड पायल के लिए यही मैसेज है। अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।